Hello everyone, welcome back once again. I hope everybody is doing good. एंड साथ ही साथ बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो अच्छे से देखे होंगे सीक्वेंस वाइज। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कैसे किसी बाइनोमियल थ्योरम में या बाइनोमियल एक्सपेंशन में रादर कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स है ना, या कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ऐसी टर्म जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स की पावर क्या हो, जीरो, मतलब एक्स की टर्म हो ही ना। तो अगर एक्स की टर्म नहीं होगी तो वो पूरा एक्सपेंशन में जो वो टर्म आएगा, वो टर्म कैसा आएगा, कांस्टेंट टर्म। सो वो हमने सीखा था हमारे लास्ट लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी एक्सपेंशन में हम मिडिल टर्म मतलब किसी भी बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू n, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, है ना। सो उसके पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल टर्म का सारा कॉन्सेप्ट, यानी कैसे किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकाली जाती है, कैसे किसी भी जैसे हमने क्वेश्चंस के मीडियम से ये देखा था ना, एक्स रेज टू 16 या एक्स रेज टू 9 या एक्स रेज टू 20, उसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स है ना, जिसमें एक्स का कोई नामो निशान ना हो, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए। सो आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के मीडियम से बताऊंगा। तो अगर हम a प्लस बी के क्यूब का एक्सपेंशन करें, है ना, आप चाहो तो a प्लस बी रेज टू n से भी कर सकते हो। और हम वैसे तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी द होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, है ना। और अगर a प्लस बी रेज टू 4 की बात करो तो इसका एक्सपेंशन होगा a रेज टू 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b रेज टू 4, है ना। सो a प्लस बी के क्यूब में मतलब जब पावर n थी, है ना, तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, ये तो हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी उसके एक्सपेंशन में वो उससे एक ज़्यादा होगी। तो अगर पावर 3 है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, और अगर पावर 4 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 5, है ना। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस पूरे एक्सपेंशन में सबसे बीच में कौन सी टर्म है, तो यार 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म के बीच की टर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 5 टर्म्स के बीच की टर्म मैं बता सकता हूँ। देखो a प्लस बी रेज टू 4 है, इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आई, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा आप चाहो तो इसको बाइनोमियल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे मैंने वैसे ही लिखा है। a रेज टू 4 के आगे क्या होगा, 4c0 a रेज टू 4, फिर होगा 4c1 a³ b, फिर होगा 4c2 मतलब 6 का वैल्यू 4c2 a² b², फिर 4c3 ab³ फिर 4c4 b रेज टू 4, है ना। ये हो गया मेरा a प्लस बी रेज टू 4 की बात कर रहा हूँ, a प्लस बी के पावर 4 की बात कर रहा हूँ। तो 4 जब पावर है तो एक्सपेंशन में टर्म्स आई 5, तो ये जो 5 टर्म्स है इसमें मैं बता सकता हूँ कि मिडिल टर्म कौन सी है। तो मिडिल टर्म कौन सी है, ये। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मिडिल टर्म है ना भाई, बिल्कुल बीच रास्ते में है ना, ये मिडिल मतलब बिल्कुल आधे रास्ते में। तो 1 2 3 4 5, तो ये है बिल्कुल मिडिल, इसके बगल में 2, इसके बगल में 2, चलो तो ये हो गया बीच में, तो ये मिडिल टर्म हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब n इवन है, ये देखो 4 है दुनिया में, जब भी n इवन होगा, व्हेन n इज इवन, समझना आप इस बात को, जब n इवन होगा तो हमेशा हमेशा जब भी मिडिल टर्म आएगी वो सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगी, देखो ना एक, व्हेन n इज इवन वी गेट ओनली वन मिडिल टर्म, ऐसे आप लिख सकते हो समझने के लिए, है ना। तो ये a प्लस बी रेज टू 4 के मीडियम से मैंने आपको समझाया, है ना, ये 4 इवन भी हो गया। अच्छा आप चाहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी समझ सकते हो, और आसान है, तो ये हो जाएगा 2c0 a² प्लस 2c1 ab प्लस 2c2 b², ऐसा हो जाएगा। तो ये भी n इवन है और मिडिल टर्म में बता सकता हूँ ये है बीच में, है ना। तो यहाँ पे भी n इवन है तो हम
सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी, है ना। तो जब भी n इवन होगा तो मिडिल टर्म हमेशा एक आएगी, है ना। ऑड के केस में मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। अब देखिए ऑड के लिए भी चीज को समझिएगा। तो जब मैंने a प्लस बी की पावर कितनी है 3, मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो एक्सपेंशन में पहले कितनी टर्म्स आई, 4 टर्म्स आई। तो 4 टर्म्स में मैं बीच की टर्म बता नहीं सकता ना भाई, ये मेरी शुरुआत हुआ, ये मेरा अंत हुआ, है ना। तो बीच की टर्म क्या होगी, बीच की टर्म मुझे ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। बीच की टर्म आपको 2 टर्म्स कंसिडर करनी पड़ेगी मिडिल टर्म बताने के लिए। अब आप उसमें बता सकते हैं 4 टर्म्स में नहीं बता सकते ना, 5 में बता सकते हो, है ना। फिर 6 टर्म्स अगर आएंगे तो नहीं बता सकते, लेकिन 7 टर्म्स में बता सकते हो, ठीक है। तो जब भी a प्लस बी का क्यूब, या मतलब जब n ऑड होगा, है ना, तो जब n ऑड होगा तो हमें कितनी मिडिल टर्म्स मिलेंगी, 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगी, है ना। when n is odd मतलब एक्सपेंशन में जिसका भी एक्सपेंशन करना है उसका पहले पावर देखना है। पावर अगर इवन है तो आपको मिडिल टर्म सिर्फ एक मिलेगी, और वो अभी हमने एग्जाम्पल के मीडियम से देखा है, a प्लस बी की पावर 4। और पावर अगर ऑड है तो हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगी, है ना। पावर अगर ऑड है, सो वी गेट व्हेन n इज ऑड वी गेट 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और बहुत ही आसान चीज है। क्या देखना है, एक्सपेंशन में पावर देखनी है। पावर अगर इवन है तो मिडिल टर्म एक आएगी, पावर अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 2 आएगी। ऑफ कोर्स इसका जनरल रिजल्ट जरूर होगा ना, या कोई तो फॉर्मूला होगा ही ना, कोई फॉर्मूला जरूर होगा ये बताने के लिए कि जब वो n इवन होगा तो कैसे हम मिडिल टर्म निकालेंगे, है ना। और जब वो n ऑड होगा तो कैसे वो 2 मिडिल टर्म्स हम निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस एग्जाम्पल के मीडियम से पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा मिडिल टर्म, है ना। सो दिस इज when n is even then the middle term will be n plus 2 divided by 2 with term। हाँ, ये चीज ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, a प्लस बी रेस टू एन, यानी किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना है, और अगर इंडेक्स पावर इवन है तो जो मिडिल टर्म होगी वो सिर्फ एक ही आएगी, और वो ऐसे आएगी n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी हमने देखा था ना a प्लस बी की पावर 4, तो इसकी जो मिडिल टर्म आई थी, इसकी मिडिल टर्म क्या आई थी हमारी, इसकी मिडिल टर्म आई थी हमारी 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हैं इसकी मिडिल टर्म हमारी ये आई थी। तो देखो फॉर्मूला में देखो, a प्लस बी की पावर 4, मतलब n का रोल कौन प्ले कर रहा है, n यहाँ पर 4 है, n यहाँ पर 4 है, तो डालो यहाँ पर। सो यहाँ पे मैं जब फॉर्मूले में डालूंगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विथ, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, है ना, ठीक है ना। सो थर्ड टर्म आएगी हमारी मिडिल टर्म, ठीक है ना। a प्लस बी की पावर 4 में थर्ड टर्म आई थी ना मिडिल टर्म, t3 आई थी हमारी, t3। और t3 कैसे निकालूंगा मैं, ऐसे निकालूंगा ना, tr प्लस 1, मैंने कल बताया था आपको जनरल tr प्लस 1 कैसे निकाला जाता है, ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, है ना। सो देखिए समझिए फॉर्मूले को, अगर n का वैल्यू, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2h, है ना, 2h टर्म ऐसा आ जाएगा आपका मिडिल टर्म, है ना। वापस मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के मीडियम से आपको, फिर मैं ऑड के लिए भी बताऊंगा, पहले हम इवन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि मान लीजिए a प्लस बी की पावर 10, ठीक है, a प्लस बी की पावर 10, इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी 11, है ना। अब आपको मन में तो पता है ना a प्लस बी की पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी एक्सपेंशन में, 11 आएगी, 11 आएगी।
अब 11 टर्म्स में से सबसे बीच वाली 11 टर्म्स के बीच में कौन सी टर्म होगी? 6th टर्म होगी ना, बीच में 6 टर्म होगी। कैसे आएगी? देखो यहाँ पे डालो 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विथ, तो कितना आ जाएगा? 12/2 इज 6। सो हमारी 6th टर्म जो होगी वो क्या होगी? इसकी मिडिल टर्म होगी। और वो 6th टर्म कैसे निकालूंगा मैं? T6 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखते हैं ना TR+1, तो T5+1 भी समझ सकते हो इसको। 10C5 a की पावर 10 - 5 b की पावर 5, दैट इज 10C5 a⁵5 b⁵5। ये हो गई मेरी मिडिल टर्म। किसकी मिडिल टर्म? इसके एक्सपेंशन में। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। a + b की पावर 10 है ना, तो इसके एक्सपेंशन में आएगी 11वीं टर्म, सॉरी 11 टर्म्स। तो 11 टर्म्स में से जो बीच में होगी, बीच में कौन सी होगी? छठे नंबर की टर्म T6। और T6 कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा। ये मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जनरल टर्म मतलब पूरे एक्सपेंशन की कोई पर्टिकुलर टर्म है ना, कि भाई बताओ थर्ड टर्म क्या आएगी। तो जब मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा ना। ये लॉजिक तो मैंने आपको बता रखा है लास्ट 2 लेक्चर्स में, ठीक है ना। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब n इवन है तो मिडिल टर्म कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। ऑड के लिए भी बताता हूँ, लेकिन पहले इवन को पक्का कर लेते हैं हम। सो ये बात हुई इवन के लिए। और एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x² / 2 - 1/x की पावर 12, ये है क्वेश्चन। देन फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है ना। सो जब भी आपको मिडिल टर्म का सवाल आएगा, आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी? पावर पे। पावर देखोगे आप इवन है कि ऑड है। जैसे लिखा पावर n = 12, मतलब इवन है। और इवन होता है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म कौन सी होती है? वैसे तो आपको मन में पता है कि मिडिल टर्म क्या आएगी भाई, 12 है ना पावर, तो इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आएगी? 13। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 7th नंबर की, है ना भाई। 7 के इधर 6, 7 के इधर 6, तो 7वां ही होगा। और वो 7वां देखो आएगा कैसे आता है? देखो हमने ये तो सोच लिया, और ये सोच इस फॉर्मूले से आती है। तो यहाँ पर आप डाल दो, ये देखो यहाँ पे भी डाल के देख लो। यहाँ पे n इवन है मतलब 12 है, तो 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विथ टर्म, सो 14/2 इज 7, है ना। तो 7th टर्म आ जाएगी हमारी मिडिल टर्म। तो निकाल लो 7th टर्म। तो 7th टर्म निकालिए, मतलब T7 = 12CR। R कितना हो जाएगा? अगर 7th टर्म निकालनी है तो R कितना होगा? 6। और 3x² / 2 की पावर में कितना आ जाएगा? 12 - 6, 12 - 6 is 6 इंटू 1/x की पावर में कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा ना, क्योंकि r ही आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12C6 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3/2 की पावर 6 इंटू x² की पावर 6 कितना हो जाएगा? x की पावर 12, और 1/x की पावर 6 हो जाएगा x की पावर 6। सो x की पावर 12 को x की पावर 6 कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा? x की पावर 6। और इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम। 12C6 × 3/2 की पावर 6 इंटू x की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मिडिल टर्म, ठीक है ना। ये 7th टर्म जो आएगी ना, इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो उसके एक्सपेंशन में 7th टर्म ये होगी, और वो 7th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये था हमारा मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। व्हेन n इज इवन, तो n जब इवन होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिलेगी, ठीक है ना। और n जब ऑड होगा तो हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी, उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो चलिए, जब n ऑड होगा तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो अब बात करते हैं ऑड के लिए। और ऑड के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के मीडियम से समझाया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, या इंडेक्स, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब भी हमें किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना है और पावर क्या हो, इंडेक्स क्या हो, ऑड हो, तो ऑड के केस में हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलती है ना। तो जैसे कि मैंने a + b के क्यूब का एक्सपेंशन करके आपको बताया था ना, तो a + b के क्यूब में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी? 4 आएंगी, है ना।
तो 4 टर्म्स में मैं बता नहीं सकता ना बीच में कौन है, तो मुझे 2 टर्म्स लेनी पड़ेगी बीच की टर्म बताने की। तो मैंने इसको भी लिया था और इसको भी लिया था, तो ये दोनों टर्म्स मेरी मिडिल टर्म्स हो गई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको इवन और ऑड का ये एग्जाम्पल या प्लान प्लॉट किया था, बेसिकली आइडिया दिया था कि ऑड और इवन के केस में हमें क्या याद रखना है। तो ऑड के केस में 2 मिडिल टर्म्स, ये और ये। तो जनरलाइज करके कैसे लिखा है इसको, इस तरीके से कि जब भी आपको, अब ये तो क्यूब है ना, कभी बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लो 71 हो गया पावर, तो थोड़ा ना हम खोले बैठेंगे। तो बेसिकली आइडिया क्या है, व्हेन n इज ऑड वी गेट 2 मिडिल टर्म्स एंड दोज 2 मिडिल टर्म्स is given by n plus 1 upon 2th term and n plus 3 upon 2th term। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर 3 है, सो रखिए यहाँ पर, सो 3 plus 1 upon 2th term, और यहाँ पे रखेंगे तो 3 plus 3 upon 2th, और क्या आ जाएगा ये 4 upon 2 that is second, और 3 plus 3 6 upon 2 is 3 third। so second and third term देखो ना, ये second term a plus b के क्यूब में ये क्या है सेकेंड टर्म, और ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या हो गई इसकी, मिडिल टर्म्स हो गई, किसकी, a plus b के क्यूब की, है ना, सेकेंड टर्म। तो ये सेकेंड टर्म कैसे निकालूंगा मैं, t2 इज इक्वल्स टू, मतलब टी आर प्लस 1, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो T2 निकालना है, तो n3 है, तो 3c1 a की पावर 3 - 1 is 2 एंड b की पावर 1, ये देखो ये आया ना हमारा, ये आ गया 3c1 a स्क्वायर b, है ना। और 3 + 3 upon 2 is थर्ड, सो थर्ड टर्म t3 कैसे निकलेगी, t3 इज इक्वल टू 3c, थर्ड टर्म निकाले तो थर्ड टर्म के लिए r 2 हो जाएगा, a की पावर 3 - 2 is 1, b की पावर 2, याद है ना। सो जब n ऑड होगा, जब पावर ऑड होगी, तो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होगी, n + 1 upon 2th एंड n + 3 upon 2th टर्म। और इवन के लिए सिर्फ a की मिडिल टर्म होगी, और वो क्या होगी, n + 2 upon 2th टर्म, ठीक है। आई होप अब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें इवन और ऑड देखना है, बेसिकली मतलब पावर देखना है बाइनोमियल का। अगर पावर इवन है तो अब आपको पता है क्या करना है, पावर ऑड है तो भी आपको सिनेरियो पता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, है ना, दोनों को हम पैरेलल करते रहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं n 8 है और यहाँ पर n 11 है, मतलब यहाँ पर हमें पावर इवन दे रखी है, यहाँ पर ऑड दे रखा है, ठीक है। सो क्लियरली पावर इवन है, सो मिडिल टर्म कैसी आ जाएगी इसकी, मिडिल टर्म कैसे आती है, n + 2 upon 2th टर्म्स, है ना, ये हमने पढ़ा है। अगर n इवन होता है तो ऐसे आती है वो मिडिल टर्म। n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 8, सो 8 + 2 upon 2th, तो कितना हो गया ये, 8 + 2 is 10, 10 upon 2 is 5, तो फिफ्थ टर्म, है ना। सो t5 क्या हो जाएगा हमारा, यह है ना, यहाँ पर फिफ्थ आएगा। सो फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, t5 कैसे निकालेंगे, NCR मतलब 8c4, फिफ्थ निकालनी है, फिफ्थ टर्म के लिए r का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये अब बार बार बोलने की जरूरत है नहीं मुझे, अब आप समझदार हो जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है, एक पावर कम रहती है, मतलब जो भी टर्म निकालनी होती है ना, r एक कम पीछे चलता है। सो 8c4 x² की पावर 8 - 4, है ना, 8c4 x² मतलब a का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, x², b का रोल कौन प्ले कर रहा है, -2 upon x, सो -2 upon x, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी आपकी, 8c4, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये x² है और ये 4 है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, तो x की पावर 8 हो जाएगा, इंटू नेगेटिव की पावर इवन होता है तो मैंने आपको बताया था वो पॉजिटिव होता है, -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4, है ना। सो x की पावर 8 को x की पावर 4 कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, तो x की पावर 4 आएगा। 8c4 को आप सॉल्व कर लीजिए,
So 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 16 into x raised to 4, ये मेरी मिडिल टर्म आएगी। सॉल्व कर लेंगे ऑफ कोर्स इसको। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख देता हूँ 24 होता है, इंटू 16 इंटू एक्स रेज टू 4। सो 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 24 बचेगा। 24 16 की टेबल में या 8 की टेबल में 8 2 जा 8 3 जा, है ना, और इस 3 को 6 कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, ठीक है। सो अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 8 7 जा 56। सो 56 इंटू 20 इंटू एक्स रेज टू 4, ऐसा आ जाएगा हमारा। सो दिस कम्स आउट टू बी 112 1120 एक्स रेज टू 4, ये आ जाएगा मेरा फिफ्थ टर्म, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स पावर एन इवन था तो मिडिल टर्म ऐसे निकाली जाएगी। फिफ्थ टर्म होगी T5, दैट इज दिस। इसको हमने सॉल्व किया, है ना। कल मैंने आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी करवाए थे लास्ट लेक्चर में। सो सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए बात। अब इसके लिए आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं देख सकता हूँ n is 11। अच्छा, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं, है ना। बहुत इजी था, जो हमने सीखा है मिडिल टर्म निकालने के लिए वही हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं n is 11, है ना। n is 11 मतलब ऑड है ना। अरे ये भी बताने की जरूरत थोड़ा ना, ऑड और इवन तो हम पहचान ही सकते हैं। सो n 11 ऑड, तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, है ना, एंड 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12, है ना। अच्छा, और अगर मैंने बाय मिस्टेक और लिख दिया होगा तो और नहीं एंड, या नहीं, ये भी एंड ये भी और ये भी, तो यहाँ एंड आएगा और नहीं आएगा। मैंने ना शायद थोड़ी देर पहले एंड और लिखा होगा, तो आप एंड समझिए इसको, है ना। एंड का मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। मैथमेटिक्स में जब हम और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है या, है ना। या मतलब या तो टू या तो, एक ही टाइम पे दोनों नहीं, लेकिन यहाँ दोनों चलेंगे, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। एक ही टाइम पे ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगी, इसलिए एंड। सो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 6th टर्म एंड 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 7th टर्म। हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स, ऑड के केस में क्या होगा, जब भी मिडिल टर्म्स आएगी ना वो कंसेक्यूटिव आएगी। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 6 7 7 8 8 9 10 11 11 15, ऐसे नहीं आएगा 15 और 18, है ना, या 18 या 21, ऐसे नहीं आएगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स आएंगी मिडिल टर्म्स हमेशा ऑड के केस में, है ना। सो 6th टर्म एंड 7th टर्म विल बी द मिडिल टर्म्स ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, in the expansion of this binomial. So 6th term कैसे निकालेंगे, T6 will be what, T6 will be n कौन है 11, तो क्योंकि 6th टर्म निकालनी है तो R5 होगा, है ना, 11C5 x रेज टू 4, मतलब a का रूल कौन प्ले कर रहा है, x रेज टू 4, क्या होता है 11 माइनस 5 दैट इज 6 इंटू -1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन बढ़ी जाने वाली है तो हम इसको यहीं पे 11C5 थोड़ा बढ़ा जाएगा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। 11C5 x रेज टू 4 रेज टू 6 कितना आ जाएगा, 24, ठीक है ना। और नेगेटिव की पावर अगर ऑड होता है तो बॉक्स कैसे खुलता है, नेगेटिव साइन के साथ, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो बाहर नेगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा ना। अरे होगा ना, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है। सो मल्टीप्लाई बाय, अब खोल दो इसको, 1 अपॉन 1 की पावर 5 1 ही होगा, और x क्यूब की पावर 5 x 15 हो जाएगा।
लेकिन बाहर नेगेटिव साइन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड था। ठीक है, x की पावर 15 x की पावर 24 को 9 बार काट देगा, है ना। 24 माइनस 15 9 होता है। सो क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आया -11c5 इंटू एक्स की पावर 9। ये हो गई मेरी 6th टर्म, है ना, जो कि मेरी इसके एक्सपेंशन की मिडिल टर्म है। साथ ही साथ मुझे 7th टर्म भी निकालनी होगी, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब निकालते हैं हम 7th टर्म। ये भी काफी आसान है, 7th टर्म निकाल लेंगे। T7, तो 7th टर्म के लिए R 6 हो जाएगा, N तो 11 ही रहेगा, 11c6। ठीक है, A का रोल x की पावर 4 ही प्ले कर रहा है, तो x की पावर 4, 11 माइनस 6 इज 5 इंटू B का रोल -1/x³ प्ले कर रहा है, उसके ऊपर पावर कितनी होगी 6। हाँ, अब ये नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, यानी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 11c6 इंटू एक्स की पावर 4 5 20 इंटू x³ इंटू 6, 3 इंटू 6 इज 18, 1/x⁻18। 1 की पावर 6 1 ही होगा, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा। x की पावर 18 को x की पावर 20 2 टाइम्स काट देगा, x²। तो मेरे पास आएगा 11c6 इंटू x², ये होगी मेरी 7th टर्म। ठीक है, तो ये और ये दोनों मेरी क्या हो गई, इस बाइनोमियल के लिए उनके एक्सपेंशन में ये और ये दोनों टर्म्स मेरी मिडिल टर्म्स होंगी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा दोनों केसेस आपको, इवन का और ऑड का भी। इवन के केस में मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है और ऑड के केस में कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सो अभी तक हम बाइनोमियल में क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा, हमने ये सीखा कि a+b³ के आगे, अभी तक हमने चाइल्डहुड हमारी अर्लियर क्लासेस में 8th 9th तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि a+b⁵, मतलब जब तक पावर 3 थी तब तक हमें आता था, a+b³ तक आता था। लेकिन बाइनोमियल में हमें ये सिखाया कि किसी भी पॉजिटिव नेचुरल पावर के लिए आप कैसे उसको एक्सपैंड कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि कैसे जनरल टर्म निकाली जाती है। फिर हमने ये सीखा कैसे किसी टर्म का कोएफिशिएंट निकाला जाता है, और साथ ही साथ हमने फिर ये भी सीखा कि किसी एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कांस्टेंट टर्म कैसे निकाली जाती है, वो हमने सीखा। और आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म जो होगी बिल्कुल बीच वाली टर्म, वो कैसे निकाली जाती है। तो बीच वाली टर्म निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इंडेक्स क्या है, इवन है कि ऑड है। तो इवन के केस में क्या करना है और ऑड के केस में क्या करना है अब आपको पता है। ऑड के केस में 2 मिडिल टर्म्स, इवन के केस में एक ही मिडिल टर्म। कैसे निकाली जाती है वो मैं आज आपको बता चुका हूँ। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इजी था, ऐसा कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं थी, या कोई ऐसा नहीं था कि जिसको समझने में हमें काफ़ी तकलीफ हो या समझ में ना आए। काफ़ी इजी टॉपिक था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितना हमने बाइनोमियल थ्योरम को समझा है, जितना उसके बारे में पढ़ा है, जितने उसके वेरिएंट्स पढ़े, सब टॉपिक्स पढ़े, उन सारे टॉपिक्स पे मतलब कंबाइन करके, उन सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। बाइनोमियल का ही नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा कि अभी तक तो हम पावर क्या खेल रहे हैं, पॉजिटिव पावर्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 या पॉजिटिव नेचुरल पावर्स। अब आगे हम ये पढ़ेंगे फॉर एनी पावर, अगर a+b की पावर -3 है या -7/3 है, फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी पावर, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में है। अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी तक की जितनी भी स्टडी हमने की है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज रिवाइज करते रहिए और लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखिएगा, है ना। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। लेक्चर्स आप ऐसे नहीं स्किप मत करके देखिएगा, या ऐसे नहीं कि लेक्चर 3rd स्किप कर दिया फिर डायरेक्ट लेक्चर 4 देख रहे हैं, नहीं। लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और आप कनेक्टेड भी रहेंगे, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।